नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल सफल स्टडी IQ में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों कि झारखंड में जितने भी सरकारी पद हैं, चाहे किसी भी विभाग में हो, यानी झारखंड सरकार के सभी विभागों में कितने स्वीकृत पद हैं और उन पदों पर कितने सरकारी लोग अभी कार्यरत हैं और कितने जो पद जो है खाली पड़े हुए हैं, उनका पूरा डिटेल्स हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। ये आप लोगों को जानना इसलिए भी जरूरी है कि आपको पता चलेगा कि झारखंड में अभी कितने सारी जो है बहाली, अगर सरकार चाहे, सरकार की अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो कितने सारे लोगों को जो है सरकारी जो नौकरी है वो मिलने के चांसेस है या मिल सकती है। यानी जितने पद हैं उसका अगर 50% भी अगर सरकार अगर बहाली निकाल के अगर सभी लोगों को सरकारी नौकरी दे, तो बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे बच्चों का जो है जो जीवन है वो सुधर जाएगा, बहुत सारे लोगों को सरकारी नौकरी मिल पाएगी। आपको बताते हैं और ये देखिए आपको हम रेफरेंस कहाँ से ले रहे हैं वो हम सबसे पहले बताते हैं। और मैं इतने दावे के साथ इसलिए मैं आगे बताऊंगा क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ जो रेफरेंस ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ सरकार के द्वारा खुद जो है इसका उत्तर दिया गया है सरकार की ओर से कि कितने सारे रिक्त पद हैं और कितने सारे जो हैं कुल पद हैं झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में। तो ये देखते हैं, हम रेफरेंस ले रहे हैं झारखंड जो है, झारखंड में अभी एक विधायक हैं श्री विरंची नारायण, जो बोकारो के विधायक हैं। उन्होंने जो है अभी जो फरवरी 2024 में, ये 26 फरवरी 2024 में यहाँ पर देख सकते हैं बजट सत्र के दौरान जो है प्रश्न पूछा गया था, अल्पसूचित प्रश्न इसे कहा जाता है। और इस प्रश्न का जवाब जो है सरकार के मंत्री के द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कुछ पूछा गया था, दो प्रश्न पूछा गया था, दो सेम टाइप से है और उनका आंसर दोनों का क्या कुछ दिया गया है वो मैं आपको यहाँ पर पूरा डिटेल के साथ यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो है विधायक के द्वारा पूछा गया था कि क्या यह बात सही है कि झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में कुल स्वीकृत पदों की संख्या जो है 4,66,494 है, इसके विरुद्ध मात्र 1,89,365, यानी कुल टोटल अगर ये 4,66,494 को अगर 100% हम मान लेते हैं तो उसका बस 38.44% जो है पद ही जो है यहाँ पर कर्मी कार्यरत हैं, यानी 38.44 पद, यहाँ इतने ही जो है कार्यरत यहाँ पर कर्मी है। और यहाँ पर जो है बाकी शेष जो है 2,87,129 पद खाली पड़े हुए हैं, जिसका प्रतिकूल असर राज्य के कार्यों पर पड़ रहा है, जिससे जो राज्य का विकास प्रभावित हो रहा है। ऐसा प्रश्न जो है पूछा गया है झारखंड के ये विधायक के द्वारा। और सेकंड जो इनके द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार में सबसे अधिक रिक्त पद जो है वो खाली है प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में, यानी प्राथमिक स्कूलों में, माध्यमिक स्कूलों में, शिक्षा विभाग में यानी टीचर का पद जो है 1.25 लाख से अधिक पद, और स्वास्थ्य विभाग में यानी ANM GNM डॉक्टर हुआ और फार्मासिस्ट हुआ, इन टेक्नीशियन हुआ, इन सारी चीज़ों पर यहाँ पर जो है बहुत सारे स्वास्थ्य विभाग में, गृह विभाग में जिसमें पुलिस वाला डिपार्टमेंट आ जाता है, जहां 2 लाख से अधिक पद रिक्त हैं, यानी इन सबको मिला के जो है 2 लाख से अधिक पद रिक्त हैं। इसी कारण से राज्य की शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था और विधि व्यवस्था में इसका जो है स्थिति पूरी तरीके से चरमराई हुई है, क्योंकि सरकार पिछले 4 वर्षों में नियम अनुसार निर्धारित संख्या में राज्य के विभिन्न विभागों में नियुक्तियां करने में विफल रही है। ये प्रश्न जो यहाँ पर पूछा गया है श्री विरंची नारायण के द्वारा, जो भाजपा के बोकारो के से विधायक हैं। अब उसके बाद उधर से सरकार की ओर से क्या कुछ इसका आंसर मिला है यानी उत्तर आया है, उसी के अनुसार आपको यहाँ पर मैं डिटेल से इसका विश्लेषण भी लास्ट में बताऊंगा। आंशिक रूप से जो है स्वीकारात्मक, यानी जो है कुछ इसका चीज़ों को, यहाँ का तथ्यों को स्वीकार किया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब क्या कुछ किया गया और आंसर में क्या कुछ पूरा डिटेल से बताया गया, चलिए आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ कि सभी विभागों के अंतर्गत विभिन्न सेवा संवर्गों के तहत स्वीकृत बलों के विरुद्ध अद्यतन रिक्ति के आलोक में नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उक्त क्रम में यानी प्रक्रियाधीन यानी प्रोसेस में है बहुत सारे नियुक्तियां, इसका यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है सरकार की ओर से, जो सही भी बात है। कौन कौन से पद अभी, कौन कौन से वैकेंसी JSSC की ओर से और बहुत सारे विभागों में जो पाइपलाइन में है यानी प्रोसेस में, वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक एक करके लिस्ट बताऊंगा कितने सारे पद हैं वो भी मैं बताऊंगा। हो सकता है कि अलग वीडियो में हो सके या फिर इसी वीडियो में मैं बताऊंगा। उक्त क्रम में विभिन्न विभागों से प्राप्त जो है 46,835 रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति जो है तो अधियाचनाएं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC को प्रेषित की जा चुकी है। यानी अभी JSSC में लगभग 46,835 पदों के विरुद्ध जो है नियुक्ति की प्रक्रिया अभी चल रही है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो है 22 विज्ञापनों के माध्यम से कुल
45,587 पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किए जा चुके हैं, जिसमें जो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में जिसमें टीचर के पदों के लिए जो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए जो है अभी वैकेंसी निकली हुई है उसका यहाँ पर बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग में एनएम जेएनएम का बहुत सारे पदों पर जो प्रक्रिया अभी प्रक्रियाधीन है और बहुत सारे प्रोसेस में है, बहुत सारे नियुक्तियां उसका बताया जा रहा है। और सुपरवाइजर वाले पोस्ट में या बहुत सारे पोस्ट में स्वास्थ्य विभाग में भी निकली है। स्वास्थ्य विभाग के लिए चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के का यहाँ पर बताया गया है। और फिर गृह एवं कारा आपदा प्रबंधन विभाग से नियुक्ति हेतु प्राप्त अधिसूचना भी सम्मिलित है। और यहाँ पर बताया गया कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधीन जो प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है, यानी जो लैब टेक्नीशियन वाला बात किया जा रहा है यहाँ सरकार की ओर से कि वो कंप्लीट किया जा चुका है। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसी प्रकार जो है सरकार जो है झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के स्तर से भी 5,000 से अधिक पदों के लिए जो है नियुक्तियां की प्रक्रिया अभी लंबित है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अभी आपको पता होगा कि जेपीएससी के कितना कुछ बस पद आई है, लेकिन यहाँ 5,000 पदों का जो है पदों का विवरण बताया गया है, जिसमें जेपीएससी के तहत जो है जितने भी कॉन्ट्रैक्ट या फिर रेगुलर टाइप का वैकेंसी जो यूनिवर्सिटी के लिए आती है उसका भी यहाँ पर बात किया जा रहा है, उनको भी ऐड कर लिया गया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग एवं झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी और जेएसएससी से अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभागों के द्वारा जो नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी, यानी विभागों के द्वारा जैसे अनुशंसा इसका पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा उसके बाद ये सारी नियुक्तियां आगे कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। और दोनों जो प्रश्न है दोनों प्रश्नों का सेम आंसर दिया गया है सरकार की ओर से।